दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वीडियो में किस चिड़िया की मौत होती है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में देखिए और हमें आखिरी में कमेंट करके बताइएगा, और जो सही जवाब देगा हम उसका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। एक गांव में टुन्नू नाम का किसान चुरा रहा करता था। उसकी एक बीवी जिसका नाम टूनी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी था। वो सब मिलकर एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन अचानक से टुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत के कारण डॉक्टर उसे दवाई भी दे जाता है, लेकिन टुन्नू की तबीयत सही नहीं हो पाती। इसी कारण से कुछ दिन बाद टुन्नी की मौत हो जाती है, जिससे कि टूनी और टुनटुनी बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गम भी होता है। और कुछ दिन बाद टुनटुनी के घर में बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, जिससे कि वो लोग राशन और कुछ भी नहीं खरीद पाते। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत कोशिशों के बाद कुछ पैसे जुटाकर टूनी चिड़िया कुछ सामान लेने जाती है और जाने से पहले अपनी बेटी टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आप जाइए, खाना लेकर आइए और अपना ध्यान भी रखना। इतना कहने के बाद टूनी चिड़िया बाहर चली जाती है दाना लेने के लिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद टुनटुनी के पास उसका दोस्त मिट्टू तोता आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है तुम हमारे पास खेलने के लिए ही नहीं आ रही हो, हमसे नाराज हो क्या? चलो हम खेलने चलते हैं। नहीं मिट्टू, मेरी माँ खाना लेने के लिए गई है और मुझे अकेले घर पर छोड़कर गई है, क्योंकि मैं घर का ख्याल रखूं। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकती, वरना मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तू अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरती है। तेरी माँ जब तक घर पहुँचेगी उससे पहले ही हम आ जाएंगे। चल जल्दी खेलने, हम चलते हैं। मिट्टू के बार बार कहने पर टुनटुनी तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं और अपनी माँ वापस आने से पहले ही टुनटुनी घर वापस आ जाती है। और जब उसकी माँ घर आ जाती है तो टुनटुनी से कहती है, बेटा, तू आज घर पे अकेली थी, किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं माँ, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। अच्छा माँ, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा बेटा, ये लो और पेट भर के खाना खा लेना। इसी तरह टूनी रोज अपनी बेटी के लिए खाना लेने बाहर जाती है और टुनटुनी चिड़िया इधर मिट्टू तोते के साथ खेलने लगती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये सेम खाना रोज रोज नहीं खाना है, आप हमेशा मुझे एक ही जैसे खाना देते हो। जाओ, मुझे नहीं खाना, आज तो मुझे कुछ अच्छा खाना है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? तुम तो जानती हो ना हमारे घर की हालत, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा खाना खाना है, तुम कुछ भी करो, मुझे तो अच्छा ही खाना खाना है आज, वरना मैं आपसे आज बात नहीं करूँगी। अच्छा बेटी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना ला दूंगी, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना। और अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, इसीलिए अब तुम्हारी सारी बातें मुझे ही माननी पड़ेंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना लेने, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कालू कौवे की दुकान पर पहुँचती है। कालू सेठ, क्या आप थोड़ी मिठाई मुझे दे सकते हो? क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दिन से मिठाई खाने का मन है, आपकी मेहरबानी होगी। और तभी कालू कौवा कहता है, देख चिड़िया, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुझे मिठाई तभी दूंगा जब तू मेरी बात मानेगी और मेरा एक काम करेगी। लेकिन कालू सेठ, मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? मेरे घर के बगल में एक बंजर जमीन है, उसकी तुझे सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। लेकिन कालू सेठ, उस जमीन में तो बहुत ज्यादा कांटे होंगे और कचरा कूड़ा भी होगा, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ अकेले? वो सब मुझे नहीं पता, वो सब तू अपने हिसाब से सोच ले, तुझे क्या अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया कालू सेठ से कहती है, ठीक है सेठ, मैं आपकी जमीन को साफ करने के लिए तैयार हूँ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू सेठ उसे खेत में लेके जाता है और वहाँ पर टूनी चिड़िया को खेत साफ करते वक्त एक मार लग जाती है, इसकी वजह से
उसका खून बहने लगता है और वो काम पूरा करने के बाद खून से लथपथ कालू सेठ की दुकान पर जाती है। कालू सेठ टूनी को कुछ मिठाई और पैसे देता है और कहता है, ये ले टूनी, तेरी मेहनत की कमाई। टूनी चिड़िया पैसे और मिठाई लेकर अपने घर वापस आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, अब इसे तुम बड़े शौक से खा जाओ। तुम्हें अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा मन था ना, तो अब इसे खा लो। फिर टुनटुनी बहुत चाव से मिठाई को खाना शुरू कर देती है और अगले दिन टूनी अपनी बेटी का एक अच्छे से हॉस्टल में एडमिशन करवा देती है और अगले दिन टुनटुनी अपने हॉस्टल को चले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टूनी की माँ बबली कबूतर उसके पास आती है। टुनटुनी, कैसी हो बेटा? अरे माँ, आप कब आए? मुझे नहीं बताया आप आज आने वाली हैं। अगर आप मुझे बताती तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना कर रख देती। वो सब तुम रहने दो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ मेरे पास। कहो माँ, क्या बात करनी है आपको मुझसे? टूनी बेटा, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। टुन्नू तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हारी बेटी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उसको भी अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। तो मेरी बात मान ले बेटा, दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं टुन्नू को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। तुम्हें पता है टुन्नू के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी थी। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि आप यहाँ से अब चले जाएं। बबली कबूतर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपनी दूसरी बेटी मीनू के पास आ जाती है। अरे बेटा, टूनी तो मेरी बात मान ही नहीं रही है। तू ही कुछ कर, तू ही उसे कुछ कहकर शादी के लिए अब मना। मैंने एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है अपनी टूनी के लिए और बहुत पैसे वाला भी है। टूनी और टुनटुनी उस घर में कभी दुखी नहीं रहेंगी, मैं वादा करती हूँ। माँ, जब वो आपकी बात नहीं मान रही है तो मेरी बात कैसे मानेगी? फिर भी आप एक काम करिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या है वो आइडिया? हाँ माँ, बताती हूँ। आप टूनी के पास जाइए और उससे कहिए कि टूनी बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगी ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर शायद वो मान जाए। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जैसा तुमने कहा है मैं वैसे ही उसे कहूँगी। बबली कबूतर अपनी बेटी टूनी के घर जाती है और सारी बात उसे बता देती है। उसके बाद टूनी उसकी माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मरना मत और कभी भी ऐसी बात मत करना। और उसके बाद टूनी चिड़िया शादी कर लेती है और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे पूछे गए सवाल का अगर जवाब मालूम हो चुका हो तो नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।